Hey guys, hi. Very welcome to all of you to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I'm live in front of all of you with this NCERT. तो NCERT के इस क्वेश्चन में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 तक डिस्कस कर लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, सारे बच्चे ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बहुत ही सिंपल कि बताइए फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अच्छी बात है, तो हमें रूट्स बताने हैं और किससे बताना है? फैक्टराइजेशन से। तो चलो, बड़ा सिंपल सा लग रहा है मुझे, ज्यादा टफ तो लग नहीं रहा है। पहला वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग शायद सबको पता होगा, इजंट इट, कि पहले का कोएफिशिएंट और आखिरी का कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into 10 कितना होता है? 10। अब 10 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में ताकि मिडिल टर्म बन जाए। तो 10 को दो फैक्टर में पहले ब्रेक करो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है 1 into 10, दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 into 5। सिर्फ यही तो दो पॉसिबिलिटी है। किसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपको -3 मिल सकता है? तो जवाब होगा पहला वाला तो बिल्कुल ही नहीं मुमकिन है। दूसरे वाले से हो सकता है 2 और 5। 2 और 5 से क्या हो सकता है? -3। तो यार -3 लाना है तो मैं पहले वाले को लिख दूंगा कि x² - 3x को लिखने का तरीका +2x - 5x। यही तो देखा ना हमने, 2 into 5, 2 और -5, तो 2x - 5x - 3x आ गया और फिर -10 = 0। चाहो तो कॉमन ले लो और उसके बाद फैक्टराइज करो, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो बचा क्या? x + 2, और यहाँ पे -5 कॉमन ले लो तो बचा क्या? x + 2 = 0। सिंपल, x + 2 को कॉमन लिया दोनों जगह से, यहाँ से, और बचा क्या? x - 5, तो ले लिया x - 5 = 0। अब अगर आप यहाँ पे 0 निकालना चाहते हो तो बड़े सिंपल तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पे -2 और यहाँ का 5, तो 0 आ गया, -2 and 5। ठीक है, सही है। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे भी होगा, 2 into 6 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2 6 12। 12 को दो फैक्टर में ब्रेक करो जिससे कि 1 बने एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे। तो 2 into 6 12, 12 को दो फैक्टर में ब्रेक किया तो 3 4 12 होता है, और 3 और 4 की मदद से 1 ला सकते हैं। कैसे? 4 - 3 ला सकते हैं ना। तो बस वही करना है, तो 2x² लिख दो यहाँ पे, 2x², और यहां +x के लिए लिख दोगे तुम +4x - 3x। सिंपल है, -6 = 0। चाहो तो फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करोगे तो यहां पे बनना चाहिए 2x - 3 × x + 2। जैसे ही फैक्टराइज करोगे, कॉमन लोगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कॉमन लोगे तो वैल्यू आएगी। तो यहां से क्या आया? 0, 3/2 और इसका 0 -2। बल्ले बल्ले, सही है। चलो इसके बाद भी देख लेते हैं। यहां पे देखोगे, ध्यान से देखना, सब में सेम कंसेप्ट लगने वाला है। सोच के डर रहे होगे तुम, सर √2 है। मैं बोलूंगा बिल्कुल मत डरो, √2 को मल्टीप्लाई करो इस कांस्टेंट से। x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो √2 × √2 2, और पहले से बैठा 5, 5 2 10, तो 10 को तुम्हें दो फैक्टर में ब्रेक करना है ताकि 7 मिले। अरे 10 तो अपने आप 2 into 5 अभी तो तुमने किया, और 2 और 5 की मदद से 7 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो बस वही होगा, यहां पे आप लिखोगे √2x² + 7x के लिए आप क्या लिखोगे? 2x + 5x। क्या लिखोगे? 2x + 5x, और ये बाजू में बैठा +5 √2 = 0। सॉल्व कर दो, फिर से कॉमन लो, दोनों में से कॉमन ध्यान रखना बच्चे, √2 आएगा, √2 और x। क्यों? क्योंकि √2 यहां तो है और 2 में दो √2 छुपे हुए हैं। कैसे? √2 × √2 ही तो 2 होता है ना। √2 को दो बार मल्टीप्लाई करो, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, इसीलिए यहां से √2 कॉमन लिया है। तो जैसे ही √2 कॉमन लोगे, यहां पे बचेगा x + √2, ये ले लो x + √2, और यहां से 5 कॉमन लोगे तो यहां पे ही बचेगा x + √2। ठीक है, तो यहां से 5 कॉमन आया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एक बार तुम फैक्टराइज करके देख लेना। आपका आंसर आना चाहिए √2x + 5 × x + √2। तो यहां से 0 क्या बना? -√2, और यहां से 0 क्या बना? -5/√2। तो वैल्यू आ गई -√2 और -5/√2। सिंपल था, हाँ। अब चलो आते हैं फोर्थ वाले पे, तो अभी तक के सारे को मिटा दूं थोड़ा। फोर्थ वाले पे अगर मैं आऊं तो फोर्थ वाला क्या कहता है? 2x² - x - 1/8। सिंपल है। अब ध्यान से देखना, यहां पे ये काम मत करना कि सर 2x² × 1/8 मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 आएगा और उसको दो में ब्रेक करते हैं। कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, बुराई नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा उससे एक आसान तरीका भी है। कौन सा? देखते हैं। तुम क्या ऐसा कर सकते हो, ये 2x²
-x और प्लस 1/8 जो है, यहां पे 8 का एलसीएम ले लो। तो जैसे ही तुम 8 का एलसीएम लेते हो मेरे बच्चे, ये 8 2 16x² बनेगा, 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। बन गया? सही है। अच्छा, 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये जैसे ही आपके पास आया, अब आपको देखना है कि आप 16 को ब्रेक करना चाहते हो दो फैक्टर्स में, क्योंकि 16 इंटू 1 16 होगा, और वो दो फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन -8 देना चाहिए। हाँ होगा ना यार, 16 4 4 16 होता है, और -4 करने से -8 बिल्कुल आता है। सही बात है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 16x² और यहां लिखूंगा -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन आप निकालिए, तो आप जैसे ही कॉमन निकालेंगे आपको दिखेगा यहां से पहला 4x कॉमन आ रहा है, और यहां से अगर मैं गलत नहीं हूं तो -1 आना चाहिए। तो आपका बच्चा 4x - 1 4x - 1 बेसिकली 4x - 1 का होल स्क्वायर हो रहा है। देखो यहां से भी दिख रहा था 4x का होल स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 4x - 1 इक्वल्स टू 4x - 1, यहां से वैल्यू आ गई 1/4, और यहां से भी दूसरा भी रूट आएगा 1/4, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट उसी तरीके से है। 100 इंटू 1 करोगे तो 100 हो जाएगा। 100 को दो पार्ट्स में तोड़ना है ताकि मिडिल टर्म बने, तो 100 का सिंपल सा फैक्टर है 10 इंटू 10, और 10 से क्या -20 बनेगा? बिल्कुल बनेगा यार। -10 -20, या तो वैसे कर लो जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, या फिर अच्छा एक मिनट मैं भूल गया, रुक जाओ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ का डिनोमिनेटर वाला 8 आपने क्या किया, सोच रहे हो ना, मेरे को पता था। तो बेटा एलसीएम जब हम 8 लेंगे ना, यहाँ पे जैसे मान लो इसके नीचे 8 लिखा हुआ है, तो ये जो 8 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा, जिसके कारण से ये 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। तो 8 इंटू 0 करने से ये 0 हो गया और खत्म हो जाएगा। तो बचा आपके पास सिर्फ 16x² - 4x प्लस 1। दैट्स इट। तो डिनोमिनेटर की चिंता ना करना। हाँ, अब यहां आते हैं, तो ये वाली चीज को एक तो तरीका मैंने बताया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा, अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि पहला वाला टर्म 10x का होल स्क्वायर है, और दूसरा वाला टर्म है -2 इंटू 10x इंटू 1, और तीसरा वाला टर्म है 1 का स्क्वायर। मतलब बेसिकली ये a - b का होल स्क्वायर पे बैठ रहा है। तो आपकी ये डायरेक्ट आ गई 10x - 1 का होल स्क्वायर, जैसे यहां पे निकाला था, और यहां से वैल्यू आ गया 1/10। इसका 0 क्या आ गया? 1/10। बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो देखो सबका सोल्यूशन भी दिखा देता हूं आपको बड़े सिंपल तरीके से। 5 और -2 जो हमने भी निकाला था, x - 5 इंटू x प्लस 2, उसके बाद -2 और 3/2 जो यहाँ पे हमारा भी आया था। मूविंग अहेड -5/√2 और -√2, सेम चीजें हमने भी निकाली थी। और मूविंग अहेड 1/4 रिपीटेड रूट्स एंड 1/10 रिपीटेड रूट्स। ठीक है, दैट्स इट। तो चलो, जिन जिन बच्चों को मजा आया, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनका भी भला हो जाए। और जो बच्चे मुझे अपने रिवीजन की जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ सेशंस करके अपना बोर्ड का फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, vdnt.in/ytpro। और अच्छी बात यह है कि बेटा अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आपको ये जो सारे कोर्सेज जो पहले महंगे मिल रहे थे, अभी बहुत कम दामों में मिल जाएंगे। तो जस्ट उस लिंक पे जाइए, अपने आपको रजिस्टर कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पे जाओगे, आपको एक ऐसा पेज मिलेगा, यहाँ पे अपना क्लास सेलेक्ट करो, फिर बोर्ड सेलेक्ट करो, फिर एक ऐसा पेज दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन पे। जैसे ही क्लिक करोगे एक ऐसा पेज खुलेगा, अपना सब्सक्रिप्शन चूज कर लो, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ, आपको कौन सा पसंद आ रहा है, पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है। और फिर फाइनल में एक कूपन कोड अप्लाई कर देना HP Pro। इस कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपको एक मैसिव धमाकेदार डिस्काउंट दिखेगा। यहां जितना दिख रहा है इससे भी ज्यादा डिस्काउंट, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस कूपन कोड को अप्लाई करो HP Pro और देखो क्या डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हें। जो भी डिस्काउंट मिलता है उसके बाद फाइनल डिस्काउंटेड, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, इस पे भी फाइनल एक और डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका फाइनल जो कोर्स है वो और कम दाम में आ जाएगा। ठीक है, एंड देन यू वुड बी एबल टू जॉइन द सेशन। फाइन, इसी के साथ अब टाइम है अलविदा कहने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड शबा खैर, बाय बाय।